इन्नल हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना मन यहदिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिल फला हादिय लहु व अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीका लहु व अशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। अम्मा बाद, औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनू उद्खुलू फिस्सिल्मि काफ़्फ़ा वला तत्तबिउ खुतुवातिश शैतान इन्नहु लकुम अदुव्वुम मुबीन। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। हज़रात किराम, ये सूरह बकरा की आयत नंबर 208 मैंने आपके सामने पढ़ी है। या अय्युहल्लज़ीना आमनू उद्खुलू फिस्सिल्मि काफ़्फ़ा, ऐ वो लोगों जो ईमान लाए हो, इस्लाम में पूरे के पूरे दाखिल हो जाओ। वला तत्तबिउ खुतुवाति शैतान, और शैतान के नक्शे कदम पर मत चलो। इन्नहु लकुम अदुव्वुम मुबीन, वो तुम्हारा खुला दुश्मन है। हज़रात गिरामी, ये आज की जो गुफ्तगू है, ये आप ये कहिए कि डॉक्टर जाकिर नाइक का कराची में जो प्रोग्राम हुए, उन प्रोग्रामों में उनका जो कुछ रवैये सामने आए, उन रवैयों की आड़ में हम देखते हैं कि हमारी सहाफ़त, हमारा मीडिया, हमारी माशरत, उसमें एक तूफान बर्पा हो गया है प्रोपेगेंडे का। कालम नगारों ने एक गोया लहर लगा रही है कालमों की, उन पर तनकीद की। डॉक्टर जाकिर नाइक के रवैये से एक चीज़ वाज़ेह हुई है कि मनाजिर जो होता है उसका फ़न एक अलग चीज़ है, और मुबल्लिग दाई उसकी हिकमत एक जुदा चीज़ है। इस्लाम दाई की हिकमत मांगता है। उदउ इला सबील रब्बिका बिल हिकमति वल मुइज़्ज़तिल हसना, अपने रब की तरफ बुलाओ मुइज़्ज़तुल हसना, हिकमत के साथ और मीठी और शाइस्ता और अच्छी गुफ्तगू के साथ। डॉक्टर साहब ने वहाँ कुछ बच्चियों को इनामात देने से ये कहकर इनकार कर दिया कि नामहरम बच्चियाँ हैं। यहाँ वही हिकमत गुम हो गई और एक जज्बाती मनाज़र जो होता है उसका रवैया सामने आ गया। शरीयत बहुत गहरी चीज़ है और बहुत बुलंद चीज़ है। इसमें इंसान, एक दाई और एक मुबल्लिग जो होता है, उसको सबसे पहले दावत की हिकमत सीखनी चाहिए कि किस मकाम पर उसको क्या रवैया इख्तियार करना है। मौजूदा दौर है, दौर फितन है, कुफर का दौर है। मुसलमान मुल्क भी मजमूई तौर पर कुफर के ताबे है। कोई मुल्क ऐसा नहीं है जिसको आप ये कहें कि वो इस्लामी मुल्क है या अमेरिका और यूरोप के असर से आज़ाद मुल्क है या दूसरे किसी ब्लॉक के असर से आज़ाद मुल्क है। 4 मॉडल हैं इस वक्त आपके सामने, सऊदीया का, तुर्की का, ईरान का और अफगानिस्तान का। मेरी आज की गुफ्तगू के ख़ास मुखातब जो हैं वो जमात इस्लामी के कायदीन हैं, इसलिए कि उनके अंदर अभी तक ये पहचान नहीं हुई है। वही बात हिकमत वाली है। मौलाना मौदूदी की किताबें पढ़ लेने से वो हिकमत समझ में नहीं आती। मौलाना मौदूदी से हिकमत वो मिलती है। मौलाना मौदूदी में ज़िंदगी में जो रवैये अख्तियार किए, उनसे वो हिकमत मिलती है। इन चारों में से इस वक्त हमारा एक वक्त ऐसा था कि सऊदीया हमारा आइडियल होता था,
उसकी फहरिस्त से हमारा नाम खारिज हो गया। उसके बाद हम अफगानिस्तान चले गए और तालिबान जो है वो हमारे आइडियल बन गए। अब तालिबान की हुकूमत है अफगानिस्तान के अंदर, नाम इस्लाम का है, लेकिन हकीकत यह है कि वो इस्लामी हुकूमत नहीं है। इस्लामी अखुवत उनके अंदर नहीं है, इस्लामी बरादरी का जज्बा उनके अंदर नहीं है, इस्लाम की मसलहतें उनके अंदर नहीं है। वो एक कौमी हुकूमत है, इस्लामी हुकूमत नहीं है, कौमी हुकूमत है। अफगानों की कौमी हुकूमत, कौमी हुकूमत का मतलब यह है कि सरहद के दूसरी तरफ अगर मुसलमान है, वो चूंकि अफगान नहीं है इसलिए वो मुसलमान नहीं है। उनकी हुकूमत को हम कतन इस्लामी हुकूमत नहीं कह सकते। फिर वो जो पॉलिसी अख्तियार किए हुए हैं बच्चियों की तालीम के हवाले से और दूसरे कई मामलात में, वो खुद ऐसी हैं कि जिनका इस्लाम की रूह और इस्लाम के तसव्वुर, इस्लाम के पूरे निज़ाम के बारे के साथ उसकी कोई मुताबिकत नहीं। तीसरा मॉडल जो हमारा रोमांस चला तुर्की के तैयब अर्दोगान से, जिस तरह एक ज़माने में हमारी सफ़ों की सफ़ें जाया करती थी सऊदीया, और हम समझते थे कि वहाँ इस्लामी इस्लाम है। मैं बहुत गौर व तदब्बर के बाद ये बड़ी तल्ख बात जो है वो कहने लगा हूँ कि शेख मोहम्मद बिन अब्दुल वहाब दावत व इस्लाह के मामले में बहुत मुखलस इंसान थे, अजीम इंसान थे। फिर वाक़ई वो एक बहुत बड़ा इनकलाब लाना चाहते थे, लेकिन उनको उस माहौल के बदवियाना माहौल के अंदर एक सियासी कुव्वत की पुष्टबनाई की ज़रूरत थी। आले सऊद के साथ उनका जो मुआहदा हुआ था कि सियासी इक़्तिदार आले सऊद के साथ पास रहेगा और मजहबी इक़्तिदार वो आले शेख के पास रहेगा, ये मुआहदा जो था ये शेख मोहम्मद बिन अब्दुल वहाब की बहुत बड़ी गलती थी। इसलिए कि आज हमने देख लिया कि आले सऊद का वो इक़्तिदार, आले शेख का वो इक़्तिदार ख़त्म कर दिया गया है। अब सऊदीया में आले शेख का इक़्तिदार नहीं है। उनके नज़रियात, उनकी फ़िक्र तौहीद के बारे में और शिर्क और बिदअत के ख़िलाफ़ जो उनका पूरा तसव्वुर था उसको लपेटा जा रहा है। वो इसलिए कि ये काम इक़्तिदार वाले करते हैं, सियासी इक़्तिदार वाले। सियासी इक़्तिदार वालों ने वो आले शेख वाला जो वर्क था वो अपनी किताब से फाड़ दिया। अब आ जाता है तुर्की। तुर्की मैंने जैसा कि अर्ज किया है कि आजकल उसी तरह लोग गुन गा रहे हैं तैयब अर्दोगान के। हमारे तारीखी लोगों की मैं बात करता हूँ, मैं दूसरों की बात नहीं करता हूँ। वफदों के वफद जा रहे हैं, अफराद जा रहे हैं, लेकिन आप ज़रा गौर कीजिए कि एक शख्स को 22 साल से इक़्तिदार हासिल है, 22 साल में वो खुदा की शरीयत नाफिज नहीं कर सका। वहाँ 22 साल में मुल्क के आइन का जो सेकुलर वो जो मजाज है, यानी सेकुलर आइनी को इस्लामी आइन नहीं बना सका। लफ्ज़ के लिहाज से भी मैं आइन को, पूरे के पूरे आइन को इस्लामी की बात नहीं कर रहा हूँ। लफ्ज़ यानी इस्लामी, सेकुलर नहीं है बल्कि इस्लामी स्टेट है, ये तक भी नहीं वो कर सके। कुछ लेपापोती हुई है बिलाशुबा, लेकिन आपने देखा अभी गज़ा में जो कुछ हो रहा है, जितना कुछ हुआ, उनकी टेक और उनका भरोसा तुर्की और ईरान पर था, लेकिन तुर्की और ईरान ने उनको धोखा दिया, गज़ा वालों को धोखा दिया। अब तुर्की को हम इस्लामी मॉडल नहीं कह सकते। वहाँ शराब खाने भी हैं, सूदी निज़ाम भी है, वहाँ काबा खाने भी हैं, वहाँ जदीद तरीन कल्चर भी है, और वहाँ मस्जिदें भी हैं।
इबादत भी है। नेकी वाले नेकी की तरफ चले जाएं, बदी वाले बदी की तरफ चले जाएं, शराब पीने वाले शराब खानों में चले जाएं। वो इस्लामी मॉडल नहीं है। अब आइए ईरान की तरफ। ईरान जब इनकलाब आया था तो हमारी इस्लामी तहरीकों को ये धोखा हो गया था कि ये उस अकीदे का जो फ़र्क है उस फ़र्क को नज़रअंदाज करके एक खालिस इस्लामी रियासत होगी, वो इस्लामी निज़ाम कायम करेगी। मौलाना मौदूदी के तसव्वुर के मुताबिक, क्योंकि वहाँ 80% से ज़्यादा 90% से ज़्यादा आबादी शियों की है, वहाँ शिया फ़िक़्ह नाफिज होनी चाहिए। पाकिस्तान में 90% 80% आबादी सुन्नियों की है या सुन्नी फ़िक़्ह नाफिज होनी चाहिए, लेकिन उन्होंने वहाँ 100% यानी वो 10% की भी गुंजाइश नहीं रखी है। मुकम्मल फ़िरका वाराना हुकूमत है। हमारे दोस्त, हमारे कायद वहाँ भी जाते हैं। हमारे मोहतरम लोग जो हैं वहाँ, उनका कोई जर्नैल कत्ल हो जाता है अमेरिका के हाथों तो ताज़ियत के लिए वहाँ भी चले जाते हैं। गोया हम इस धोखे में हैं कि ईरान इस्लामी हुकूमत है। मैं कहता हूँ इस्लामी हुकूमत नहीं है। ये चारों मॉडल जो हैं हमारे सामने, इनमें से कोई भी इस्लामी नहीं है। अल्लाह सुब्हानहू व तआला फरमाता है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू उदखुलू फिस्सिल्म काफ़ा, ऐ ईमान वालों सारे के सारे, पूरे के पूरे अपनी ज़िंदगी को इस्लाम के कालब में डाल लो। अब ये जो 4 मॉडल मैंने आपके सामने बताए हैं, उनमें कोई मुल्क भी ऐसा नहीं है कि जिसमें मुकम्मल शरीयत इस्लामी नाफिज हो। मुकम्मल। ईरान वालों ने अपना जो मॉडल है शरीयत का, और वो भी शरीयत नहीं है, एक मजहबी तबके के तसव्वुरात हैं, उन तसव्वुरात को नाफिज किया गया है। अब मैं बात कर रहा था, जहां से बात चली थी, डॉक्टर जाकिर नाइक की। डॉक्टर जाकिर नाइक ने कराची में जो रवैया इख्तियार किया, मैंने जैसा कि अर्ज किया कि वो दाई नहीं है, वो दीन के मुबल्लिग भी नहीं है, वो एक मुनाज़िर है। और उन्होंने मुनाज़रे के ज़रिए इस्लाम की इस हद तक खिदमत की है कि कुफ्र की कुव्वतों को, ख़ास तौर पर हिंदू और ईसाई और यहूदी जो लोग जो हैं, उनको कायल किया है कि कुरान एक सच्ची किताब है। उनकी किताबों के मुकाबले में खालिस किताब है। उनकी किताबों में आमेज़िशें भी हैं। उन्होंने खोल खोल कर बताया कि उनकी किताबों में फ़लाँ एडिशन जो है उसमें ये लिखा हुआ है, फ़लाँ में ये लिखा हुआ है। अब ये बात हमारे सामने आ गई कि डॉक्टर जाकिर नाइक साहब ने वहाँ जो हिकमत अमली इख्तियार की, वैसी हिकमत अमली हम अगर इख्तियार करें कहीं पर तो नतायज उसके भी वही निकलेंगे। क्योंकि हमारा माशरा जो है मजबूरी तौर पर सेकुलर माशरा है। लिबरलिज्म बढ़ता चला जा रहा है। हमारी सियासत जितनी, मैं जमात इस्लामी के कायदीन की बात कर रहा हूँ, आज मेरे मुखातब असल में वो हैं। हमारी सियासत जितनी बढ़ती चली जा रही है, तरक्की कर रही है, हम इस नशे में हैं, तो हमारी वो जो रूह दावत है वो उतनी ही कमज़ोर होती चली जाती है, उतनी ही दबती चली जाती है। अब यह है कि अल्लाह फरमाता है उदखुलू फिस्सिल्म काफ़ा, पूरे के पूरे इस्लाम में दाखिल हो जाओ। मैंने इशारा किया आपके मीडिया की तरफ, बड़े बड़े कालम नगारों की तरफ, जिन्होंने डॉक्टर जाकिर नाइक की आड़ में इस्लाम और इस्लामी निज़ाम को निशाना बनाया।
कुछ ने बड़े मीठे अंदाज में बनाया, कुछ ने बिल्कुल खुले डुले अंदाज में बनाया कि ये इस्लाम है, कि मासूम बच्चियां जो है उनके बारे में एक आदमी जो है उसका रवैया ये हो कि उसकी आंखों में वो गोया वो उसके अंदर वो शाबानियत है कि उनके सर पर हाथ फेरा तो वो गोया गुनाहगार हो जाएगा। बहुत बड़ा प्रोपेगेंडा हो रहा है। अब मैं ये कहता हूं कि इस्लाम में पूरे के पूरे दाखिल होने की दावत वो डॉक्टर जाकिर नाइक ने भी कभी नहीं दी, कहीं भी नहीं दी। अब जहां रह रहे हैं मलेशिया में, वहां भी पूरे का पूरा इस्लाम नहीं है, वो 5वां मॉडल है। वहां भी मुकम्मल शरीयत के नफाज की वो बात नहीं करते। उनको उनके मनाजरों की आज़ादी रहे और उसके ज़रिए जितनी खिदमत वो कर रहे हैं हमें उसकी कदर करनी चाहिए, उनकी कबूलियत की दुआ करनी चाहिए। लेकिन जहाँ तक ताल्लुक़ है इस्लाम का, इस्लाम ये कहता है उदखुलू फिस्सिल्म काफ़ा, पूरे के पूरे इस्लाम में दाखिल हो जाओ। अब जमात इस्लामी के हाथ में इक़्तिदार आता है। मैं मिसाल देता हूँ, हमारी ब्यूरोक्रेसी सारी की सारी लिबरल या सेकुलर है। हमारी फौज सारी की सारी, आप छोड़ दीजिए कमांडर इन चीफ साहब को, सारी की सारी लिबरल और सेकुलर है। शराब नोश भी हैं, जानी भी हैं, हर बुराई है उनके अंदर, करप्ट भी है। और अदलिया जो है वो तो जस्टिस मुनीर से लेकर आज दिन तक उसका मामला ही ये है कि उसकी करप्शन का मतलब सिर्फ यही नहीं होता पैसे वाला। पैसे की करप्शन जो है वो अखलाकी करप्शन का, कुरान पाक के तर्जमा नगारों ने युफ्सिदून फिल अर्द जो है, कुरान पाक के अंदर जहाँ जहाँ भी जिक्र आया है, ये लफ्ज़ आया है, उनका तर्जमा करप्शन किया, अक्सर ने तो करप्शन किया है। अखलाकी माशरे के अंदर एक अखलाकी फसाद पैदा करना, वो अखलाकी फसाद मईशत में भी आ जाता है, वो अखलाकी फसाद सियासत में भी आ जाता है, वो अखलाकी फसाद माशरत में भी आ जाता है, वो अखलाकी फसाद तालीम में भी चला जाता है, वो अखलाकी फसाद इस वक्त आप देखिए आपके वकीलों की एक बहुत बड़ी तादाद, कभी कभी तो ऐसा होता है कि लगता है कि गुंडे और बदमाश है सारे। डॉक्टरों की बहुत बड़ी तादाद आप देखें, यंग डॉक्टर, यही लगता है कि ये गुंडे और बदमाश हैं। मैं तल्ख अल्फाज इस्तेमाल कर रहा हूं। आप ब्यूरोक्रेसी को ले लीजिए, वो तो है ही करप्ट है। कुछ अल्लाह माशाअल्लाह नेक लोग भी होंगे। पुलिस को ले लीजिए, दूसरे जो इदारे हैं उनको ले लीजिए। अब जब जमात इस्लामी के हाथ में इक़्तिदार आएगा तो वो इक़्तिदार एकदम उसको कलावा लगाकर, जप्पा लगाकर तो कहेगी कि मैं इसको नाफिज कर रही हूँ। किन के हाथों? मुझे बहुत पुरानी बात याद आ रही है। सरदार अब्दुल क़य्यूम मरहूम जो थे, आज़ाद कश्मीर के जो लीडर थे, मुतअद्दिद बार सदर रहे, वो एक बार सदारत के मनसब से अलग हो गए। गालिबन भुट्टो साहब का ज़माना था। उसके बाद जब वो मुस्लिम कॉन्फ्रेंस के दफ्तर में पिंडी में गए तो वहां के चौकीदार ने लाठी लेकर उनको वहां से निकाल दिया था, इसलिए कि उन्होंने अपने तहत पूरे का पूरा निज़ाम तो नहीं बदला था ना चौकीदार वो उनकी फ़िक्र से ताल्लुक़ रखता था, ना पूरी की पूरी मशीनरी जो थी आज़ाद कश्मीर की इस वक्त, ना पूरी की पूरी मशीनरी जो है इंतज़ामी मशीनरी, मैं फैक्ट्रियों में लगी मशीनरी की बात नहीं कर रहा हूँ, वो बेचारी तो फिर भी इंसान की मर्ज़ी के मुताबिक काम करती है। इंतज़ामी मशीनरी, सारी की सारी इंतज़ामी मशीनरी जो है वो इस्लाम के तसव्वुर से, इस्लाम की रूह से, इस्लाम के रंग से खाली है। अब जब
पूरी की पूरी फौज भी खाली है, पुलिस भी खाली है, दूसरे जो बड़े बड़े महकमे वो भी खाली हैं, अदलिया भी खाली है, इंतज़ामिया भी खाली है, पार्लियामेंट भी खाली है, तो फिर आप वहाँ इस्लाम नाफिज करेंगे? कैसे करेंगे? माशरा नहीं बदला आपने, माशरे के अंदर कबूलियत नहीं होगी जब इस्लाम की। पहले माशरे के अंदर वो जज्बा कबूलियत पैदा करना है, और जज्बा कबूलियत हमारे अपने इज्तिमाअत में दरसों से नहीं पैदा होता। घर जाकर आप, मैं अक्सर, मुझे एक नौजवान ने, कायद आज़म यूनिवर्सिटी के एक साबिक़ तालिब इल्म, और अब वो उसी यूनिवर्सिटी से PhD करके तो बरतानिया में जॉब कर रहे हैं, उन्होंने ताना दिया था। इस्लामाबाद के जो हमारे लीडर हैं, मैं नाम ले लूँ तो कोई हर्ज नहीं है, मियाँ असलम साहब, उन्होंने ये, उस नौजवान ने ये कहा था कि मियाँ असलम साहब की जब इंतखाबी मुहिम चलती है, करोड़ों रुपया खर्च करते हैं, मालदार आदमी हैं, पैम्फलेट छपते हैं, हैंडबिल छपते हैं, बड़े बड़े पोस्टर छपते हैं, वो क्या नाम होता है, फ्लैक्स वो छपते हैं, और अखबारों में इश्तिहार, TV पर इश्तिहार आते हैं, घर घर जाकर एक एक दरवाज़ा खटखटाया जाता है, एक एक फर्द से रब्ता किया जाता है। उन्होंने कहा कि क्या इस्लाम के लिए भी वो इसी तरह करते हैं? आप मियाँ असलम की जगह बाकी दूसरों के नाम रख लीजिए, अपने हमारे हाफिज नईमुर रहमान का नाम रख लीजिए, लियाकत बलोच साहब का नाम रख लीजिए, फरीद पराचा साहब का नाम रख लीजिए, बाकी सब का नाम रख लीजिए। कोई शख्स क्या घर घर जाकर अल्लाह के दीन की हर फर्द को का शऊर देता है? ये काम हमारे तसव्वुर पैदा हो गया कि ये कारकुनों का काम है, लीडरों का तो ये काम रहा ही नहीं है। लीडर घर घर जाना ये तो उनकी तौहीन है। मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बड़ा कोई लीडर कायनात में पैदा नहीं हुआ। सबसे अफजल हस्ती और मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम घर घर जाते, एक एक फर्द को पुकारते, एक एक अकाश की मंडी में जाते, दूसरे अदारों में जाते, जहाँ कोई दो खैमे लगे हुए नज़र आते कि बाहर से लोग आए हैं, उनके खैमों में चले जाते, एक एक फर्द से रब्ता करते थे। और यही बात नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा की थी। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह अन्हो के हाथों जितने काम के लोग बड़े ज़बरदस्त मुसलमान हुए, वो क्या उन्होंने कोई दम दरूद किया था? हमारे यहाँ तो एक इस्लाम का मॉडल ये दम दरूद वाला भी है। खानका और मदरसा, मैं आज नाम ले लेकर सबकी बात कर रहा हूँ कि पीर बगाड़ा हो या ये शाह महमूद कुरैशी हो या दीगर सारे के सारे गोलड़ा शरीफ हो और जलालपुर शरीफ हो और फलां शरीफ हो फलां शरीफ हो, इन सारे शरीफों के अंदर आप देखिए कि इस्लाम वो है जो उनके मरीद आकर नजराने पेश करते हैं। वो इस्लाम का कोई दूर दूर तक रंग ही नहीं है उसमें। अब एक मुकम्मल सेकुलर बल्कि काफिराना रियासत के अंदर अगर खानकाई निज़ाम को इजाज़त दे दी जाए कि वो अपना निज़ाम अपना काम इसी तरह करते जाएं, तो वो समझते हैं कि इस्लाम है। और दूसरा मदरसों का निज़ाम है। चूँकि मैं आज नाम ले रहा हूँ इसलिए मैं मौलाना फजलुर रहमान का नाम भी ले रहा हूँ कि मौलाना फजलुर रहमान और उनके मुत्तबाइन या उधर दूसरे बरेलवी मकतब फ़िक्र के लोग और उधर तीसरे जो हैं उनके अहले हदीस हजरात, सारे के सारे जो हैं उनके जो मदारस चल रहे हैं, वो मदारस अगर चलते रहें उनके नज़दीक वो इस्लाम है। क्योंकि उनके इस्लाम की हद यही है कि उनके मदरसों का निज़ाम चलता रहे, चंदे आते रहें, तालिब इल्म आकर दाखिल होते रहें, मस्जिदों के इमाम बनते रहें, उधर पीरी फ़कीरी का सिलसिला जारी रहे।
तावीज़ धागे का सिलसिला जारी रहे, दम दरूद का सिलसिला जारी रहे। उनके नज़दीक इस्लाम ये है। लेकिन जमात इस्लामी के नज़दीक इस्लाम तो नहीं है ना। जमात इस्लामी के नज़दीक तो इस्लाम यह है कि हर फर्द को इस्लाम का कायल करना है, इस्लाम का तालिब बनाना है, उसके अंदर तलब पैदा करनी है, तड़प पैदा करनी है। वो चाहे कि हमारे ऊपर इस्लाम नाफिज हो। और ये उसी सूरत में हो सकता है कि जब हम एक एक घर में, हमारा लिटरेचर तो ख़त्म ही हो गया, वो जो सफ़ा था वो हमने फाड़ दिया, सियासत ने फाड़ दिया, मीडिया, ये जो सोशल मीडिया है उसने फाड़ दिया, फेसबुक और ट्विटर और दूसरे जो हैं उन्होंने फाड़ दिया। मेरा सिर्फ 4.5 मिनट का दर्स हर हफ्ते नशर होता है व्हाट्सएप पर और फेसबुक पर। उसके बारे में भी बाज़ हजरात ये कहते हैं कि भाई ज़रा मुख्तसर करें, और मुझे कहना पड़ता है कि भाई इससे मुख्तसर का मतलब तो ये है कि मैं सिर्फ औज़ बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ कर तो ख़त्म कर दूँ, सदक़ल्लाहुल अज़ीम कह दूँ। यानी ये इख्तिसार पसंदी जो है वो अब इस सतह पर चली गई है कि किताब की तरफ रुझान नहीं है, किताब में टाइम लगाना पड़ता है। तो बात मैं ये कर रहा था कि डॉक्टर जाकिर नाइक साहब जो हैं वो जिस मॉडल में भी रहे, सऊदीया वालों के नज़दीक वो फेवरेट हैं, मलेशिया वालों के नज़दीक वो फेवरेट हैं, हमारे यहाँ भी वो फेवरेट बन गए हैं, तुर्की में भी वो फेवरेट हैं। और तालिबान अभी चूँकि तालिबान के वो जो पीछे वाले हैं, इंडिया वाले, दारुल उलूम देवबंद, उन्होंने तो इनको दुआल और मुदिल करार दिया हुआ है। तो तालिबान के नज़दीक इनकी वक़्त को नहीं है। लेकिन अगर हो भी, जैसा कि मौलाना फजलुर रहमान के घर गए तो बड़े इत्तेफाक से उनको खुश आमदेद कहा गया, तो इससे इस्लाम पर कोई असर नहीं पड़ता। आप जब तक अपनी मीडिया को नहीं बदलेंगे, आप जब तक, यानी मीडिया को बदलने का मतलब डंडा लेकर नहीं, अफराद वहाँ तैयार करके भेजेंगे, आप फौज के अंदर अपना असर और रसूख पैदा करेंगे, आप इनकलाब लाने के लिए नहीं, जैसा कि सूडान में इनकलाब आया था या फलां जगह पर आया था, फलां जगह पर आया था, ऐसा नहीं। दिमागों में इनकलाब, सोचों में इनकलाब, दिलों में इनकलाब, ऐसा इनकलाब बर्पा करें, फौज के अंदर बर्पा करें, पुलिस के अंदर बर्पा करें, दूसरे इदारों के अंदर बर्पा करें। और यह काम दावत के जरिए हो सकता है। दावत इल्लाह, मौलाना मौदूदी की एक किताब है जो उनके उन तहरीरों से माखूज है जो जब वो अल जमिया और उस जमीयत उलमाए हिंद जो है उसके अखबारों के अफसरों के मदीर थे, उनसे माखूज है। किताब का नाम है इस्लाम का सरचश्मा कुव्वत। मौलाना मौदूदी रहमतुल्लाह अलैह ने कहा कि दुनिया में जिस जगह भी इस्लाम तलवार के ज़रिए पहुंचा, ताकत के ज़रिए पहुंचा, वहाँ से उसको तलवार और ताकत के ज़रिए निकाल दिया गया। और जहाँ इस्लाम दावत के ज़रिए पहुंचा, वहाँ इस्लाम कायम है, मौजूद है, उसकी असल शक्ल न रही हो, उसके अंदर वक्त के साथ साथ जैसे हमारे अंदर बहुत से बिगाड़ पैदा हो गए, वहाँ भी हो गया हो, लेकिन इस्लाम कायम है। ये इंडोनेशिया, मलेशिया, ये सारे के सारे जो मुल्क हैं इधर, ये कौन तलवार लेकर गया था, कौन फौजें और लश्कर लेकर गया था? वहाँ इस्लाम जो है दावत के ज़रिए फैला था। तो हज़रात गिरामी, मैं कोई माजरत नहीं करूँगा जमात इस्लामी के कायदीन से, और ना माजरत करूँगा डॉक्टर जाकिर नाइक से। वो अपना काम कर रहे हैं, वो एक मनाजर हैं, मनाजरे के फ़न से आगाह हैं, उस फ़न में उन्होंने कमाल पैदा किया हुआ है। लेकिन दावत इल्लाह, खालिस दावत, वो हमें कहीं नज़र नहीं आती। इस्लाम का मॉडल हमें ना तुर्की में नज़र आता है, ना सऊदीया में नज़र आता है, ना ईरान में नज़र आता है, ना अफ़गानिस्तान में नज़र आता है।
पाकिस्तान तो बेचारा है ही और है। यहाँ कौन इस्लाम को नाफिज करेगा? जमात इस्लामी इसी पार्लियामेंट के जरिए नाफिज करेगी। यही पार्लियामेंट है ना। आपके अपने नुमाइंदे तो होते ही क्यों नहीं है? मेरा वक्त ख़त्म हो गया, क्योंकि 30 मिनट जो है इस वक्त इस दर्स का टाइम होता है वो 30 मिनट 15 सेकंड ऊपर हो गए हैं। इसलिए व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।